वेलकम इन टुडे एग्ज़ाम। आज है 12 सितंबर 2020 और आज के कम्पिटिटिव बेस्ट जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसलिए आप वीडियो पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में BS6 श्रेणी के ईंधन की आपूर्ति करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो BS6 श्रेणी के ईंधन की आपूर्ति करने वाली पहली कंपनी IOCL बनी है। इसका ऑप्शन डी सही है। एक्चुअल में BS6 श्रेणी का जो ईंधन होता है ये दुनिया का सबसे स्वच्छ ईंधन होता है और अभी एक्चुअल में BS6 फ्यूल को पूरा देश 1 अप्रैल से अपना लेगा। यानी कि अभी IOCL ने 2 हफ्ते पहले 28,000 पेट्रोल पंप्स पर इस फ्यूल की सप्लाई शुरू कर दी है। और अब यहाँ टर्म है IOCL, तो IOCL की फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और IOCL का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसकी स्थापना 1959 में हुई और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस तूफान ने जापान और दक्षिण कोरिया में तबाही मचाई है? तो भी हैशेन यानी टाइफून हैशेन नामक जो तूफान आया अभी उसने जापान और दक्षिण कोरिया में तबाही मचाई है। अब जापान, तो जापान के बारे में नॉर्मली सबको पता रहता है, लेकिन दक्षिण कोरिया के यहाँ बात हो रही तो दक्षिण कोरिया, आप मैप में देखिए, ये है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और दक्षिण कोरिया की करेंसी साउथ कोरियन वॉन और दक्षिण कोरिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट मून जे इन। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है वो फैक्ट ये है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी है? तो जो डिवाइड करने वाली लाइन है ये बीच में 38 पैरेलल, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन है ये है 38 पैरेलल। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी अबॉट को अपना व्यापारिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो भी ब्रिटेन ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी अबॉट को अपना व्यापारिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे जो एक टर्म आ रही कि प्रधानमंत्री, ये जो पूर्व ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, इनको अगर ब्रिटेन का सलाहकार नियुक्त किया गया है तो आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो प्रेजेंट टाइम पे प्रधानमंत्री है वो है स्कॉट मॉरिसन। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने ADB के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो भी बांग्लादेश ने ADB के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है। इसका ऑप्शन बी सही है। अभी यहाँ बांग्लादेश की बात हो रही तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, बांग्लादेश की करेंसी टका, बांग्लादेश के PM शेख हसीना और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। और बांग्लादेश और भारत के बीच जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि जो भारत और बांग्लादेश के इसके बीच जो अभ्यास होता है वो होता है संप्रति एक्सरसाइज, और वो इस बार मेघालय में हुई। जो इस बार की संप्रति एक्सरसाइज हुई वो मेघालय में हुई थी। और बांग्लादेश अभी मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला जो अभी प्रतिबंध लगाए, जो इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियां हैं जो मुफ्त इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है उन पर प्रतिबंध लगाए हैं बांग्लादेश ने। और अभी बांग्लादेश में ही जो बलि दिए जाने वाले जो पशु होते हैं उनके लिए डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और अभी बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है उन खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए अभी ऐप लॉन्च किया है। अब यहाँ टर्म आ रही ADB, तो ADB के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ADB की फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB की स्थापना हुई थी 1966 में और ADB का हेडक्वार्टर मनीला में, और मनीला कहाँ पे? फिलीपींस में। और ADB के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है मत्सासुगु अस्कावा।
क्या है? मत्सासुगु अस्कावा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में 16% राहत देने का निर्णय लिया है? तो भी गुजरात गवर्नमेंट ने, जो गुजरात सरकार है, उसने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में 16% राहत देने के, जो सिरेमिक उद्योग वाले होते हैं उनका जो गैस बिल आता है उसमें 16% राहत देने का निर्णय गुजरात गवर्नमेंट ने लिया है। अब ये सिरेमिक उद्योग ये क्या होता है? ये जितने भी टाइल्स, जो अपने टाइल्स होती हैं, वो कप और वो जो बनते हैं वो सारे सिरेमिक के बने होते हैं और सिरेमिक के बनते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत। अब गुजरात, मैंने कल ही बताया था आपको और कि गुजरात सोलर इंस्टॉलेशन में टॉप पर है और सेकंड पे कौन है सोलर इंस्टॉलेशन में? महाराष्ट्र। और गुजरात राज्य की जो पहली पुलिस है वो ऐसी पहली पुलिस के जिसके पास टेजर गन उपलब्ध होगी। और टेजर गन एक इलेक्ट्रिक गन है और इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, सामने वाले सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। और गुजरात में ही सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ है। और गुजरात में ही उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल और गिरी नेशनल पार्क ये भी गुजरात में है। ये एशियाटिक लोयन के लिए फेमस है। और गुजरात में ही नल सरोवर लेक है और गुजरात में सरदार सरोवर बांध है। अभी गुजरात, जो नीति आयोग ने भी निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया था उसमें गुजरात टॉप पर है। नीति आयोग ने जो भी निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया था उसमें गुजरात टॉप पे है। इस क्वेश्चन में आपको इतनी जानकारी रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया गया? तो भी सिंगापुर में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर शुरू किया है। एक्चुअल में होता क्या है कि आपने बहुत सारे स्टोर देखे होंगे एप्पल के, चाहे जो सैमसंग, अलग अलग जो कंपनियां होती हैं इनको स्टोर आपने देखे होंगे। लेकिन ये फ्लोटिंग एप्पल स्टोर, इसका मतलब क्या है कि अब सिंगापुर में जो दुनिया का पहला एप्पल का तैरता हुआ, यानी कि जो पानी में तैरता हुआ फ्लोटिंग उनका स्टोर है, वो एप्पल ने भी सिंगापुर में शुरू किया गया। तो बात हो रही सिंगापुर की, तो आप मैप में देखिए, ये है सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी और सिंगापुर की करेंसी सिंगापुरियन वॉन और सिंगापुर के प्रेसिडेंट है हलीमा याको और सिंगापुर के अभी प्रेजेंट टाइम पे पीएम है ली शिएन लुंग। क्या है? प्रेजेंट टाइम पे पीएम है सिंगापुर के ली शिएन लुंग। और एक व्यक्ति है सिंगापुर के, उनका नाम आपको ध्यान रखना है, डेरिंग टेंग वाटर इंटर प्रॉपर्टी एक्चुअल प्रॉपर्टी जो कंपनी है उसके हेड है। और सॉरी, वो करेंसी जो सिंगापुरियन डॉलर होगी, उस सिंगापुरियन वॉन नहीं है, सिंगापुरियन डॉलर सिंगापुर की करेंसी है। और सिंगापुर के जो डेरिंग टेंग एक व्यक्ति है, इन व्यक्ति का नाम इसलिए फेमस है क्योंकि ये इंटर प्रॉपर्टी एक्चुअल जो कंपनी है उसके हेड है। कौन है? डेरिंग टेंग। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब यह बात हो रही आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल, आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है। आंध्र प्रदेश की पहली कैपिटल है अमरावती, जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुरुनूल जुडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के सीएम है जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है विश्वभूषण हरचंद्रन। और अभी आंध्र प्रदेश में ही मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन उपलब्ध किया गया है। और अभी आंध्र प्रदेश में नवरनालू पेंद्रलात्रिकी कार्यक्रम शुरू है अभी। और आंध्र प्रदेश में ही विद्या दीवेना योजना और निगाह ऐप, कोविड फार्मा जैसे ऐप भी आंध्र प्रदेश में ही शुरू हुई है। और मैंने पहले आपको बताया था कि आसरा संपूर्ण पोषण योजना, विद्या कानून योजना, ये भी अभी आंध्र प्रदेश में शुरू की गई।
भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश है। और फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। और अगर आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में टॉप पर है, तो अगर हम बात करें सब्जियों के उत्पादन में, तो सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पे है। ठीक है। अब आरोग्य मित्र नियुक्त हुए, वो भी आंध्र प्रदेश में नियुक्त हुए। आरोग्य मित्र, जब ये बात आती है तो आपके माइंड में दो बातें और याद आनी चाहिए, दो टर्म और है कि यहाँ पे आरोग्य मित्र, तो जो स्वास्थ्य मित्र और किसान मित्र, दो और स्टेटों में अभी नियुक्त किए हुए। तो स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में नियुक्त किए गए और किसान मित्र हरियाणा में नियुक्त किए गए। और अभी निष्ठा ऑनलाइन पहल, ये भी आंध्र प्रदेश में शुरू की गई। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो अभी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, मास्टर कार्ड। जो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, इसका मतलब ये है कि जो भी अलग अलग जो मतलब डिजिटल करेंसी होती है, वो करेंसी जो भी लॉन्च होती है उसको ये टेस्ट करेगी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, ये जो उनकी टेस्टिंग के लिए जो प्लेटफॉर्म कराया है, जो अलग अलग करेंसी आएगी उनके टेस्टिंग के लिए ये प्लेटफॉर्म में भी लॉन्च हुआ है। इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। और मैं रोज़ बोलता हूँ, आप हैबिट डेवलप कीजिए। और जो जितना आप सोचते हैं दिन में, उतना सिर्फ सोच के लिए कुछ नहीं होता है। जितना अपन सोचते हैं वो दिन में हैबिट बनानी चाहिए और टारगेट रखना चाहिए, और उस टारगेट को अचीव करना सीखना चाहिए। अगर उस टारगेट को अपन अचीव करना सीख लिया तो इसका मतलब अपन सक्सेस भी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूपा रुद्रस्वामी स्टेशन रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो अभी हाल ही में हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्ध रुद्रस्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, हुबली रेलवे स्टेशन। ये टर्म हुबली माइंड में आते हैं, आपके दिमाग में टर्म आ गई होगी कि हुबली कर्नाटक में, लेकिन हुबली शहर है जो फेमस भी हुआ है, लेकिन करंट फेमस हुआ है कि हुबली शहर है। जो हुबली शहर का जो मरीज़ है, कोरोना मरीज़, जो प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू ठीक होने वाला पहला जो कोरोना मरीज़ है, वो भी हुबली का शहर का ही है। और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म ये भी हुबली में ही बन रहा है अभी। और अभी जो हुबली रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदलकर श्री सिद्ध रुद्रस्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है। और अभी एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदला है, तो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर भी बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया है। अब ये मंडुआडीह रेलवे स्टेशन ये यूपी के वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भी हांगकांग ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, हांगकांग। जो ये ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 है, इसे कनाडा की जो फ्रेजर यूनिवर्सिटी है, यानी कि जो फ्रेजर इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। अब इसमें हांगकांग टॉप पर है, तो सिंगापुर दूसरे नंबर पे है, और अपना देश भारत 105 नंबर पे है। एक्चुअल में भी जो भारत है वो जो लास्ट ईयर में 79 नंबर पर था, लेकिन वो गिरकर नीचे आ गए हैं और 105 नंबर पर आ गए हैं। तो यानी कि भारत का जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि जो भारत की ग्लोबल इकोनॉमिक है, उसके दर में कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रेकिंग द कोकोन @14 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो भी राधा नायर ने ब्रेकिंग द कोकोन @14 नामक पुस्तक लिखी है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो भी क्रिसिल
क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -9% होने का अनुमान लगाया है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। एक्चुअल में जो क्रिसिल ये एक रेटिंग एजेंसी है, तो अभी जो भारत की जीडीपी है 2021 में -9% रहने का अनुमान लगाया है, जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, भारत ने किस राज्य से आयात होने वाले विटामिन सी के खिलाफ एंटी डोपिंग जांच शुरू की है? तो अभी चीन से आने वाले जितने भी जो विटामिन सी के जो प्रोडक्ट हैं वो आयात हो रहे हैं, उस पर भारत ने एंटी डोपिंग जांच शुरू कर दी है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसका ऑप्शन बी सही है। अब चीन, तो चीन में भी जो करंट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो है कि चीन में भी हाई स्पीड मैग्लिफ का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। एक्चुअल में जो हाई स्पीड मैग्लिफ है ये एक प्रकार की ट्रेन है, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो जो चाइना की बुलेट ट्रेन की डबल है। और एक्चुअल में भी जो चीन ही ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में टॉप पर है, यानी कि जो भी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स जारी हुई है उस पर चाइना टॉप पर है, और भी चाइना में ही ई कचरे के उत्पादन में टॉप पर है। और पहला मंगल मिशन, अभी चाइना ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया, और पहला मंगल मिशन इसका नाम था तिहानवेन-1। क्या था? तिहानवेन-1। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में डब्ल्यूएचओ के स्वतंत्र पैनल में कौन शामिल हुई है? स्वतंत्र पैनल, डब्ल्यूएचओ के स्वतंत्र पैनल में अभी प्रीति सूदन शामिल हुई है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अभी जो ये डब्ल्यूएच का जो स्वतंत्र पैनल है ये किसके लिए है? ये जो महामारी संबंधित तैयारियों और प्रतिक्रियाओं के लिए गठित हुआ है अभी, और इसमें प्रीति सूदन शामिल हुई है। अब डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा में, और डब्ल्यूएचओ को प्रेजेंट टाइम के हेड हैं टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। क्या है? टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में एएससीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भी सुभाष कामत एएससीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। तो अभी यहाँ टर्म आ रही एएससीआई, तो एएससीआई की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एएससीआई की द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? तो हाल ही में सिटी ग्रुप की पहला महिला सीईओ जैन फ्रेजर बनी है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब सिटी ग्रुप ये एक वॉल स्ट्रीट बैंक है, ये बहुत बड़ा जो दुनिया का बहुत बड़ा वॉल स्ट्रीट बैंक है, और ये सिटी ग्रुप ये अमेरिका का है। सिटी ग्रुप अमेरिका का है, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी, और सिटी ग्रुप के जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। अब जो लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस एयरपोर्ट पर क्यूआर कोड सक्षम चेक इन शुरू हुई? तो अभी मुंबई एयरपोर्ट पर क्यूआर कोड सक्षम चेक इन हुई है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, और इस क्वेश्चन के आंसर में बहुत सारे लोगों ने आंसर सही दिया, और मैं डेली आपको बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा पता हो आप लिखा करो। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस का सेवा का अनावरण किया गया है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए और आपको सही ऑप्शन चुनना है, और इस क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा पता हो आप लिखा करो। मैं आपको डेली बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें अपन लिख देते हैं
फिर आप उन्हें कभी नहीं भूलते। और डेली जो करंट अफेयर है उस वीडियो में आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल टुडे एग्ज़ाम को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और उसके बराबर में एक बेल आइकन बनता है, उसको आप टिक करिए ताकि आप सुबह रोज अर्ली मॉर्निंग में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगर आप वीडियो रेगुलरली देख ले, पूरा देख रहे हैं, तो आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बेस्ट विथ यू टुडे एग्ज़ाम।